विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 5 आज हम डिस्कस करेंगे। पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, यानी किस प्रकार से जो मिक्सचर होता है उसमें से अनुपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं और उपयोगी पदार्थों को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो थंबनेल भी आपका वैसा ही बना हुआ है एक्चुअली। एक जो लेडीज है वो जो है जब गेहूँ है वहाँ से जो है भूसा है उसको अलग कर रही है और गेहूँ को यानी अनाज को एकत्रित कर रही है। देखिए, हार और जीत हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर मान लिया तो हार है, अगर ठान लिया तो जीत है, और एक्चुअली जीत होती भी है। तो अध्याय 5 हम लोग जो है जैसा कि डिस्कस कर रहे थे। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे यार अगर हम बात करें तो आज सुबह आपने चाय पी होगी, तो जब चाय पियोगे तो चाय को छन्नी से छाना जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है, चाय बन गई, लो इसे पी लो, ऐसा तो नहीं करते हो ना। चाय को छाना जाता है। चाय की जो जो तुलसी की पत्तियां हैं, जो उसमें चाय है ना, जो आपकी कुछ और भी मटेरियल होते हैं उनको बाहर, है ना, वो अनुपयोगी होते हैं, उनको छलनी से बाहर कर दिया जाता है और आपको शुद्ध चाय प्राप्त हो जाती है। तो लिखा वही एग्जाम्पल भी इन्होंने भी वही दिया है कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को, चाय की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को द्रव से यानी जो चाय एक्चुअली होती है उसे छलनी द्वारा जो है वो सेपरेट किया जाता है। ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे, है ना। तो ये आपकी जो है चाय बनी हुई केतली में, और केतली ये छलनी लगी हुई है और नीचे जो है आपका जग रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर चाय की पत्तियों को चालनी यानी छलनी द्वारा जो है वो सेपरेट किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को, जैसे कि अभी जो हमारा एक्चुअली थंबनेल जो बना था उसमें लेडी जो है वो अनाज को जो है वहाँ से अनाज से भूसे को अलग कर रही थी। इसी प्रकार से मक्खन को पृथक करने के दूध या दही को जो है मंथन किया जाता है। आगे आपको दिखाएंगे जो आपका चित्र 5.2 है उसमें हम आपको दिखाएंगे। और जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा था कि रेशे से जो कॉटन के जो बीज होते हैं वहाँ से उसको अलग करने के लिए हम कपास को ऊँटते हैं, है ना। कदाचित आपने नमकीन और दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले जो है उन्हें सावधानीपूर्वक निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी यानी एक बास्केट में आम है और आपके अमरूद उसमें भरे हुए हैं, और आपसे कहा जाता है कि जो है इस टोकरी से आम और अमरूद को अलग करो। तो क्या करते हो आप? आसानी से आम पहचान के आम अलग टोकरी में और अमरूद अलग टोकरी में रख देते हो, है ना। लेकिन सपोज करो कि आपसे कहा जाए कि एक मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी में रेत है और वहाँ पे जो है एक्चुअली रेत है और उसी में कोई और आपके जो इतने महीन मटेरियल डाल दी जाए ताकि आपको सेपरेट करना आसान ना हो, तो वो आप आसानी से जो है उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो इनको आप किस प्रकार से पृथक्कृत करोगे, यानी किस प्रकार से अलग करोगे, तो वही इस पाठ में आपको बताया जाएगा। तो लिखा कि कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे कहा जाए कि इनको आप पृथक करिए। तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी अलग बर्तन में रख दोगे और जो दूसरे वाले फल हैं उसको अलग रख दोगे। देखो यहाँ पे जो है दूध से दही को, मतलब एक्चुअली दूध से मक्खन को निकालने के लिए दूध को क्या करते हैं, मथते हैं, है ना, मंथन किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका मंथन वाला जो है चित्र है। ऐसा करना आपका सरल होगा कि आम और अमरूद को अलग करना तो आसान होता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत ही छोटे हों, है ना, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या होगा? सपोज मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया गया जिसमें रेत भरी है और नमक भरा है, और कहा जाता है कि आप रेत के कणों को हाथों से बीन कर
पृथक करिए तो आपके लिए यह काम असंभव सा हो जाएगा कि हाथों से यार कैसे बीनोगे रेत के कण। अब पहले यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो पदार्थ बहुत छोटे होते हैं, जैसे रेत और नमक, तो रेत से मतलब रेत और नमक का जो मिश्रण है उसमें से नमक को अलग करना, तो ऐसे पदार्थों को अलग करने की एक्चुअली हमको रिक्वायरमेंट क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है। अब जैसे कुछ पदार्थों को यहाँ पे जो है वो पृथक्कृत जो है दिया गया है, कैसे पृथक्कृत करते हैं। जैसे पहला आपका एग्जाम्पल है चावलों से पत्थरों को पृथक करना। जैसे आप एक्चुअली चावल जब कुटा के लाते हो तो वहाँ से जो महिलाएं होती हैं, जो आपकी लेडीज होती हैं या माएँ जो होती हैं, सिस्टर जो खाना वगैरह बनाती हैं, तो एक्चुअली वो पत्थरों से जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, कंकड़ होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं, उनको चावलों से बीन कर फेंक देती हैं। तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। आप क्योंकि चावल खाए जाते हैं लेकिन पत्थर तो नहीं खाए जाते हैं, कंकड़ है ना, तो उनको अलग किया जाता है। पृथक्कृत अवयव को हम क्या करते हैं, तो जो ठोस वाले जो कंकड़ उंकड़ होते हैं उनको हम फेंक देते हैं, है ना। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया जाता है। इसमें क्या होता है, अनुपयोगी अवयवों को दूर किया जाता है और हमको अशुद्धियों से जो है, उनको जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम अलग कर देते हैं। चाय की पत्तियों को जो है पृथक किया जाता है, जो हानिकारक और अशुद्धियाँ जो होती हैं उनसे जो है छलनी के द्वारा उनको दूर कर देते हैं। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। ठीक, तो छोटा सा सेशन है, अच्छा लगा होगा आपको। और ये हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है। अब चैनल है क्या, मतलब चैनल है तो उसको आप बस एक ही काम बोलेंगे आपसे कि अगर अच्छा लग रहा हो, हम ये ज़बरदस्ती तो फोर्स नहीं करेंगे, अगर अच्छा लग रहा हो। और हाँ, एक मज़े की बात ज़रूर बताएंगे कि जैसे आपको क्लासेस तो मिलती हैं, चलिए ठीक, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले क्लासेस हमारी जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड होती हैं। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेते हैं, तो समय से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप जिसको मार करके किसी भी टाइम आप वॉच कर सकते हैं। तो अगर मर्जी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा, ताकि बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी भी उनको ये जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, वो बस अपनी मटर गश्ती में ही व्यस्त हैं। तो उनको भी जागरूक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके फ्रेंड रहे हैं, तो आपका भी जो है कर्तव्य बनता है कि उनको भी आप सजग करिए। तो कुल मिलाकर किसी भी माध्यम से उनको शेयर कीजिए। और हम तो चलो अपनी प्रमोशन के लिए कहते हैं शेयर कीजिए, पर एक्चुअली आप उनको बता भी दीजिए कि हाँ जो है वर्चुअली क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।